नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु अग्रवाल और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत में। हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? कहीं गलत तो नहीं जा रहे? अरे जीपीएस ऑन कर लो। ये होता है ना, अगर हम कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो अगर जब पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे? कंपास का या सूर्य का? मगर इन दिशाओं की उत्पत्ति किससे हुई, आइए जानते हैं। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक पुराण है वराह पुराण। उसमें ये लिखित है, जब ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि का निर्माण करा, ही इज द क्रिएटर ऑफ आवर यूनिवर्स, तो वो एक डीप मेडिटेशन की फॉर्म में थे। उस मेडिटेशन की फॉर्म में उनके कान से 10 कन्याओं ने जन्म लिया। उन 10 कन्याओं को ही हम 10 दिशाओं के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। नहीं, 10 दिशाएं होती हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उन 10 कन्याओं ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और पूछा कि हमारे रहने का क्या स्थान होगा प्रभु, और हमारे लिए एक एलिजिबल हस्बैंड को भी सेलेक्ट कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इंतजार करो, समय आने पर मैं तुम्हारे को एक ऑप्टिमम डायरेक्शन और एक ऑप्टिमम हस्बैंड को सेलेक्ट करने में मदद करूंगा। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों से कहा, तुम्हें जिस दिशाओं में जाना अच्छा लगता है उन दिशाओं में तुम चली जाओ। वो सारी अलग अलग दिशाओं में चली गई। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 8 दिक्पालों की सृष्टि की और अपनी कन्याओं को बुलाकर प्रत्येक लोकपाल एक एक कन्या को प्रदान किए। इसके बाद वो लोकपाल उन कन्याओं के साथ अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। वो 10 कन्याएं 10 दिशाएं बन गई और उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पूर्वा बनी पूर्व दिशा, अग्नेयी बनी अग्नेयी दिशा, दक्षिणी बनी दक्षिण दिशा, नैऋति बनी नैऋत्य दिशा, पश्चिमा बनी पश्चिम दिशा, वायव्य बनी वायव्य दिशा, उत्तरा बनी उत्तर दिशा, ऐशनी बनी ईशान दिशा, और बाकी 2 दिशाएं हैं आकाश, जिसे हम उधर्व कहते हैं, और 10वीं है पाताल। 8 दिशाएं ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अपने अपने दिक्पालों के साथ चली गईं। बाकी शेष 2 दिशाएं आकाश और पाताल, आकाश ऊपर की तरफ चली गई और उनके अधिपति और उनके देवता बने स्वयं ब्रह्मा, और पाताल नीचे की ओर चली गई और उनके अधिपति और देवता बने शेषनाग, जिसे हम अनंत भी कहते हैं। इन 8 दिशाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस दिशा है ईशान दिशा। ईशान दिशा वो होती है जहां पूर्व और उत्तर दिशाएं आकर मिलती हैं। ईशान दिशा में ही अपने भगवान और अपने मंदिर का निर्माण करना चाहिए। भगवान को पूर्व दिशा में बैठाना भी बेस्ट माना गया है। भगवान का फेस लेकिन वेस्ट की तरफ होना चाहिए। ईशान दिशा में वास्तु के अकॉर्डिंग हमें कभी भी कोई टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। भगवान का मंदिर आइडली वुड या मार्बल का होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो भगवान को एक पाटे के ऊपर भी विराजमान किया जा सकता है, लेकिन दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। ईशानी दिशा और पूर्व दिशा। ईशान दिशा के स्वामी है ग्रह बृहस्पति और केतु। नेक्स्ट है पूर्व दिशा। जब सूर्य उदय होता है तो वो ईशान से निकलता है, पूर्व से नहीं। इस दिशा के देवता है इंद्र और स्वामी है सूर्य। तीसरी है अग्नेय दिशा। दक्षिण और पूर्व के मध्य में जो दिशा होती है उसे अग्नेय दिशा कहते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें हमारे किचन का निर्माण करना चाहिए, जो सबसे आइडियल होता है। इस दिशा के अधिपति है स्वयं अग्निदेव। ग्रह शुक्र इस दिशा के स्वामी है। 4th है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अधिपति देवता है भगवान यमराज। 5th दिशा है नैऋत्य दिशा। दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य का स्थान ही नैऋत्य दिशा कहलाता है। इस दिशा के स्वामी है राहु और केतु। पश्चिमी दिशा। पश्चिम दिशा के देवता है वरुण देवता और शनि ग्रह इस दिशा के स्वामी है। 7th है वायव्य दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में वायव्य दिशा आती है। इस दिशा के देव है वायुदेव। लास्ट है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अधिपति है रावण के भाई कुबेर। कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। ग्रह बुध उत्तर दिशा के स्वामी है। उत्तर दिशा को मातृ का स्थान भी दिया गया है। तो ये थी हमारी 10 दिशाएं। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिशा को एक एक देवता नियुक्त किया गया है, जिसे हम दिक्पाल कहते हैं, अर्थात दिशाओं के पालनहार, दिशाओं की रक्षा करने वाले। जैसे मैंने आपको बताया था, भगवान को हमें पूर्व दिशा में रखना चाहिए। भगवान श्री विष्णु, राम दरबार और सूर्य की प्रतिमा को हमें मध्य में रखना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में लक्ष्मी जी और कुबेर जी का निवास होना चाहिए। उत्तर दिशा में गणेश जी को रखना उत्तम माना गया है और दक्षिण दिशा में माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू धर्म में स्वास्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक हिंदू ने स्वास्तिक बनाया और देखा जरूर होगा। ये हमारे हिंदुज्म का एक
इम्पोर्टेंट सिंबल है। स्वास्तिक भी हमारी दिशाओं से मिलकर बना है। जैसे हम जानते हैं स्वास्तिक कुछ इस तरह से दिखता है। स्वास्तिक को 90 डिग्रीज के 4 विभागों में डिवाइड किया गया है। 4 90 डिग्रीज टोटल मिला के क्या बनता है 360। दैट सिंप्लीफाइज आवर अर्थ, पूरा हमारा भूगोल दिखाता है स्वास्तिक। 90 डिग्रीज के ऊपर हम एक बिंदुओं को दिखाते हैं और प्रार्थना की जाती है कि ये चारों दिशाओं के देवता हमारा कल्याण करेंगे। 4 बिंदु 4 दिशाओं का प्रतीक है। ये स्वास्तिक चिन्ह संपूर्ण भूगोल का प्रतीक है। स्वास्तिक की दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में एक समान रेखाएं बनाती हैं। स्वास्तिक के ऊपर जो ये 4 तिरछी रेखाएं हैं, इसे हम आग्नेय, ईशान, वायव्य और नैऋत्य दिशा से संबोधित करते हैं। तो स्वास्तिक और कुछ नहीं, ये हमारी सारी 10 दिशाओं का एक प्रतीक है। इसीलिए हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले हमें स्वास्तिक का निर्माण करना बहुत ही जरूरी होता है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना होगा कि स्वास्तिक एग्जैक्टली है क्या और हमारे 10 दिशाओं का हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके देवता कौन है और ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट कैसे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।